दलितों की बारात को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है। देखिए किस तरह से दलितों की बारात को चढ़ने से रोका गया। जिला एटा के थाना सटीक क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई है। आप देखिए सबसे पहले वीडियो, उसके बाद चर्चा करेंगे इसकी सच्चाई क्या है। फायरिंग 3 बार किया गया है और जान से मारने का धमकी दिया गया है। पूछो तुम लोग से हमें खोखा नहीं चला दीजिए, औकात से आइए। 3 बार फायरिंग की है और जान से मारने का धमकी दिया किसी को। भैया सखीर जिला एटा में दोस्तों ये जो घटना हुई है ये थाना सटीक क्षेत्र में हुई है और ये जिला एटा में पड़ता है। और यहाँ पर जिस तरह से वीडियो को वायरल किया गया है, आपको लग रहा होगा कि किसी सवर्ण जाति के व्यक्तियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। दलितों की बारात को चढ़ने नहीं दिया जा रहा, वहां पर पत्थरबाजी की जा रही है, दबंगई की जा रही है, जैसा कि हजारों वर्षों पहले ये घटना होती थी और लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। उसी को लेकर सरकार ने इन लोगों को यानी दलित आदिवासी लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक एससी एक्ट बनाया और उस एससी एक्ट के चलते सवर्ण समाज के लोग हों, ओबीसी समाज के लोग हों, बीसी समाज के लोग हों, वो हमेशा प्रताड़ित रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार ये घटना क्या थी इसके पीछे की सच्चाई, और जो वीडियो वायरल हो रहा है क्या वो सच में उसी घटना को दर्शा रहा है जो घटना हुई है। दोस्तों ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल झूठी घटना है और इस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है वह भी स्पष्ट नहीं है। और इसको लेकर वहां की प्रशासन ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने क्या कहा है इसको सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिरकार एससी एक्ट से कितने लोग परेशान हैं। बीसी वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो या फिर जनरल कास्ट हो, कोई भी हो, किस तरह से ये लोग झूठे एससी एक्ट के मुकदमे दर्ज कराते हैं और किस तरह से एससी एक्ट के चलते लोग प्रताड़ित होते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो सुनिए, प्रशासन ने क्या कहा है, उसके बाद चर्चा करेंगे पूरी किस तरह से वहां पर घटना हुई थी और इस तरह से ये लोग कैसे लाभ लेते हैं, कैसे दूसरे समाज को टारगेट करते हैं। 10-11 फरवरी की रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि शाक्य समुदाय और जाटा समुदाय के दो पक्षों के बीच वहां पर मारपीट हुई है। इसमें शाक्य समुदाय के पक्ष के यहाँ सगाई और तिलक का कार्यक्रम था और साथ ही जाटो समुदाय के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। इसमें जाटो समाज के यहाँ शादी का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। साक्य समुदाय के यहाँ एक डीजे चल रहा था। इसमें जाटो समुदाय के कुछ लोग आकर साक्य समाज के यहाँ डीजे पर डांस कर रहे थे। साक्य समुदाय द्वारा मना किया गया, इस पे वहां विवाद हुआ। साक्य समुदाय के कुछ लोगों को चोटें आई। इसमें साक्य समुदाय की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ इस तरह की वीडियो वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पे कि जाटो समाज के लोगों की बारात को साक्य के समाज के लोगों द्वारा रोका गया है। स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी बारात को साक्य समुदाय द्वारा नहीं रोका गया है। बारात का कार्यक्रम वहां पे सकुशल संपन्न हो चुका था। जाटो समुदाय से पूछताछ भी की गई है, उनके द्वारा भी बताया गया है कि इस तरह का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। इसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उस पर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चल रही है उसके संबंध में भी हम लोग आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो दोस्तों एटा जिला प्रशासन ने जो वीडियो जारी किया है उसको सुनने के बाद आपको सच्चाई सामने दिख गई होगी, किस तरह से वहां पर झूठ फैलाया जा रहा था और लोगों को टारगेट करने के लिए एससी एक्ट लगाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही थी कि हमें जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, हमको गालियां दी गई हैं और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारी बारात को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जबकि मामला दोस्तों बिल्कुल उलट था वहां पर। और यही मामला अगर जनरल कास्ट से जुड़ा हुआ होता, अगर ठाकुर होता, पंडित होता या बनिया होता, यानी सवर्ण कास्ट का कोई भी व्यक्ति होता और वहां पर सवर्णों का इस घटना से लिंक होता, तो किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया रोना चालू कर देती, किस तरह से बताती कि देखिए सवर्ण समाज के लोगों ने, जनरल कास्ट के लोगों ने किस तरह से दबे कुचले लोगों को, एससी वर्ग के लोगों को, जाटव समाज के लोगों को प्रताड़ित
करना अभी भी नहीं छोड़ा है। वो अभी भी लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। गांव में बारात नहीं चढ़ने दी जाती है। दूल्हा अगर घोड़े पर सवार होकर जाता है तो उसे मारा पीटा जाता है। दूल्हे को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। अपने नल का पानी नहीं पीने दिया जाता है। इस तरह का नैरेटिव सेट करता इंडियन मीडिया और पूरे 24 घंटे इसी खबर को चलाता कि एटा के थाना सटीक क्षेत्र के अंतर्गत दलित परिवार की बारात को नहीं चढ़ने दिया गया है। दलित आज भी शोषित, वंचित, दबे कुचले हैं। उनको प्रताड़ित किया जाता है सवर्ण समाज के द्वारा। लेकिन ये जो वीडियो जारी हुआ है, ये इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि किस तरह से एससी वर्ग के लोग इस एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। ये तो सामने आ गया, मामला खुल गया। नहीं तो ये जो शाक्य समाज था, इसके कम से कम 10 से 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर होती और ये प्रताड़ित होते, ये जेल जाते और कोई सुनने वाला नहीं था। और अब जब ये घटना बिल्कुल सामने आ चुकी है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है कि ये जो घटना है ये झूठी घटना बताई जा रही है। वहां पर बारात आई थी जाटव समाज की और आराम से बारात चढ़ गई, सब कुछ हो गया, उनका कार्यक्रम खत्म हो गया। लेकिन वहीं शाक्य समाज के यहां भी प्रोग्राम था, तिलक समारोह था। वहां पर जाकर जाटव समाज के लोगों ने उपद्रव किया। वहां पर डीजे बज रहा था, उस पर जाकर उन्होंने दंगा फसाद किया। उसके बाद यह घटना हुई और जब ये घटना हुई, शाक्य समाज के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि आप हमारे कार्यक्रम में इस तरह से विघ्न क्यों डाल रहे हो। उसके बाद ये वीडियो जारी किया गया है कि जाटव समाज के लोगों की बारात नहीं चढ़ने दी जा रही, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं और उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और दूल्हे से मारपीट करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं आपने आए दिन सुनी होंगी कि बारात को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, दलित समाज की बेटी का अपमान कर दिया, दलित समाज के लोगों को जाति सूचक गालियां दे दी। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सामने से पहले से लड़ाई करते हैं, दूसरों के कामों में अड़ंगा डालते हैं। उसके बाद जब वह व्यक्ति सामने वाला विरोध करता है तो एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। और आपने देखा है कि किस तरह से एससी एक्ट के 90 से 95% मामले झूठे पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कितने लोग इस एससी एक्ट से परेशान हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या ओबीसी, बीसी वर्ग पर ये एससी एक्ट नहीं लग रहा है, केवल जनरल कास्ट पर ही एससी एक्ट लग रहा है?